अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू कनेक्ट वीज़ा ट्रैवल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेक्टर के बारे में। अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया है और आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट केस में हो, तो आप घर बैठे ऑनलाइन प्रोटेक्टर अप्लाई कर सकते हो। प्रोटेक्टर एक लीगल क्लियरेंस होती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सिस्टम से मिलती है। प्रोटेक्टर के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। प्रोटेक्टर होने के बाद ही आप लीगली फ्लाई कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ई प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और आपको किस टाइम पर अप्लाई करना चाहिए। जब आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाए और आपका फ्लाइट प्लान कंफर्म हो जाए, तो यहाँ से आपका ई प्रोटेक्टर प्रोसेस स्टार्ट होता है। दोस्तों, प्रोटेक्टर अप्लाई करने का बेस्ट टाइम ट्रैवल से 10 दिन पहले है, क्योंकि सिस्टम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंश्योरेंस कंफर्मेशन और डेटा अप्रूवल नॉर्मली 24 से 48 घंटों में कंप्लीट होता है। लेकिन सेफ साइड पर रहकर अगर आप 10 दिन पहले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको किसी डिले, करेक्शन या टेक्निकल इश्यू की टेंशन नहीं होती। याद रखिए, प्रोटेक्टर एक लीगल रिक्वायरमेंट है और आपके और आपका डेटा डायरेक्टली ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम में रजिस्टर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है और फॉर्म फिल करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पे आप ई प्रोटेक्टर लिखेंगे और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की पहली वेबसाइट पे आप इस पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आप इसके होम पेज पे जाएं। नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन ई प्रोटेक्टर। यहाँ पे आप क्लिक करें। आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। आपने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। आप अपने जॉब के बारे में यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे, अपना जॉब टाइटल लिखेंगे, अपनी जॉब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सैलरी अपनी लिखेंगे आप, करेंसी सिलेक्ट करेंगे जिस करेंसी में आपको सैलरी मिलेगी, अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे, अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस लिखेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे, कंट्री सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कितने साल का है वो आप ईयर्स में लिखेंगे और यहाँ मंथ्स पे लिखेंगे। यहाँ आप अपना प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बनता है, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मलाकंड, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ बेनिफिट्स जो आपको बेनिफिट्स मिले हैं कंपनी की तरफ से आपके लिए, जो फ्री अकोमोडेशन हो सकता है, फ्री मेडिकल है, फ्री टिकट है, जो आपको बेनिफिट्स मिले हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल। यहाँ आप अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, फुल नेम, जेंडर, आप अपनी पिक्चर को अपलोड करेंगे, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, फादर्स नेम, CNSE नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशूड एट प्लेस, कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पे, पासपोर्ट इशू डेट लिखेंगे यहाँ पे, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है यहाँ। नेक्स्ट आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखेंगे जो कि आपकी फंक्शनल होनी चाहिए और जो भी आपके साथ जो कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू इसी ईमेल होगी। तो सोच समझ के ध्यान से ईमेल लिखिए। अब अपना यहाँ पोस्टल एड्रेस एंटर करेंगे, प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल जो है आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी एजुकेशन होगी। नेक्स्ट आता है जी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉमिनी डिटेल। इज इंश्योरेंस एग्जेम्प्टेड? नो। अगर आप 58 ईयर्स बिलो हैं तो इसको आप नो रहने दें और अगर आपकी एज 58 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इसको यस कर सकते हैं। नॉमिनी फुल नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे, एज और आपका रिलेशन नॉमिनी के साथ क्या है वो आप लिखेंगे यहाँ पे, नॉमिनी का CNSE नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस। ये सारी चीज़ें तमाम नॉमिनी के CNSE के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपने कोई प्रीवियस प्रोटेक्टर क्लियरेंस है आपकी तो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें और डेट यहाँ पे मेंशन कर दें।
अगर नहीं है तो आप रहने दें इसको। आप अपना टोटल एक्सपेंस जो हुआ है आपका, वो आप टोटल एक्सपेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करेंगे, अकाउंट टाइटल लिखेंगे, अकाउंट नंबर एंड यहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। नीचे है जी आर यू डिसेबल, अगर आप हैं तो इसको डिटेल्स यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, अगर नहीं है तो इसको अनचेक रहने दें। नेक्स्ट है जी अटैचमेंट्स, द फाइल साइज शुड नॉट एक्सीड 1 MB, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आपने अपलोड करना है यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, देन यहाँ पे आपका आता है जी CNSE अपने फ्रंट अपलोड करना है, यहाँ से बैक CNSE अपलोड करना है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ आपने अंडरटेकिंग अपलोड करनी है जो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। पहले डाउनलोड करके प्रिंट करके फिल करके आपने दोबारा यहाँ पे अपलोड करना है। NOC अपलोड करेंगे अगर आप एक्स सर्विस हैं कोई, अगर नहीं है तो आप यहाँ इसको आप रहने दें। पुलिस करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है रिक्वायर्ड फॉर मलेशिया, कतर, इराक, UAE, इसको भी आप रहने दें। मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर मलेशिया एंड कतर, इसको भी रहने दें, इसको भी रहने दें। अब आप यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कर दें। अच्छा दोस्तों, जब आप अपना ई प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हो और सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हो, तो फॉर्म सबमिट करते ही सिस्टम आपको एक ईमेल सेंड करता है। उस ईमेल में लिखा होता है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन एंड योर डॉक्यूमेंट्स आर सेंट फॉर स्क्रूटनी। यू विल बी नोटिफाइड थ्रू ईमेल एज सून एज डॉक्यूमेंट्स आर स्क्रूटनाइज्ड। यू कैन आल्सो चेक द स्टेटस एट द फॉलोइंग URL फॉर अपडेट्स। नीचे ईमेल में एक लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी ट्रैकिंग ID और करंट स्टेटस चेक कर सकते हो, जो कि उस टाइम पे अंडर प्रोसेस शो होता है। अच्छा, नॉर्मली 1 से 2 घंटे बाद आपको सिस्टम की तरफ से दूसरी ईमेल रिसीव होती है। अगर सब कुछ क्लियर हो और डॉक्यूमेंट्स वैलिड हो तो उस सेकेंड ईमेल पे लिखा होता है योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुली scrutinized by the scrutiny officer and your fee voucher has been generated. Please visit the following URL to access your fee voucher and payment options. लिंक पर क्लिक करें और अपना फी वाउचर डाउनलोड कर लें। वाउचर पे आपका नाम, CNSE, पासपोर्ट नंबर और टोटल अमाउंट लिखा होता है। अमाउंट टोटली 9,500 पाकिस्तानी रुपीज़ के करीब होती है। इसमें प्रोटेक्टर फी, वेलफेयर फंड और इंश्योरेंस इंक्लूड होता है। आप डेबिट कार्ड के ज़रिए भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या वाउचर प्रिंट करके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, विद इन 24 आवर आपको एक और ईमेल रिसीव होती है जो प्रोटेक्टर सिस्टम की लास्ट कंफर्मेशन होती है। उस ईमेल में लिखा होता है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड ऑफिस ऑफ इमिग्रेंट्स। प्लीज विजिट द फॉलोइंग URL टू प्रिंट योर ई प्रोटेक्टर ऑनलाइन एंड इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो अब आप उस लिंक पर क्लिक करें और अपना ई प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। ये सर्टिफिकेट आपका फाइनल अप्रूवल डॉक्यूमेंट होता है जो कंफर्म करता है कि आपका प्रोटेक्टर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। सो दोस्तों, अपना सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उसे आप वेरीफाई करें। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, क्लिक करें इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर, अपना CNSE या पासपोर्ट एंटर करें। सिस्टम आपका रिकॉर्ड शो करेगा, प्रोटेक्टर अप्रूव्ड, रेफरेंस नंबर देगा आपको और कंट्री रोमानिया शो करेगा और डेट ऑफ अप्रूवल का बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।